चलो लेट्स स्टार्ट ना। ओके, हमने क्या देखा है, इवेंट का कॉन्सेप्ट अपन कल देख रहे थे, है ना। वी वर लर्निंग अबाउट दी इवेंट। इवेंट क्या होता है, तो मैंने तुम लोगों को एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताया था। ओके, अब उसका थोड़ा सा प्रॉपर डेफिनेशन वाइज एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो इवेंट इज व्हाट, सेट ऑफ, सब कुछ करली ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना अपन, तो इसका मतलब ये क्या है, सेट है ना। सो सेट ऑफ व्हाट, favorable outcomes, set of favorable outcomes of a given sample space. Okay, so it is what, basically set of favorable outcomes of given sample space. तो कल मैंने एग्जांपल बताया था। ओके, काफी सारे तुम्हारे सामने पॉसिबल आउटकम्स है, उसमें से मुझे कुछ ही आउटकम्स पिक करने हैं। सो दैट इज योर व्हाट, इवेंट। चलो अभी थोड़ा इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। सो लेट्स से ये एग्जाम्पल है, इसका टेक्स्ट बुक से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ए कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड, okay, a coin, whenever a coin is tossed, what we can say, what is sample space, sample space is a coin, बोला मैंने। हाँ चलो ठीक है, a coin से समझ नहीं आएगा, 2 coins are tossed कर लेते हैं इसको। कुछ लिखो मत, ध्यान दो, पहले पहले सब ध्यान से सुनना है। 2 coins are tossed, क्या आया, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, करेक्ट। ओके, अब देखो यहां पे मैंने एक इवेंट ए लिखा, इवेंट ए इज गेटिंग 1 head and 1 tail. Okay, it is what, event of getting 1 head and 1 tail. तो अगर मेरे पास ये सैंपल स्पेस है तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस उठाएंगे क्या इस केस में, नॉट एट ऑल, है ना। व्हाट वी आर गोइंग टू पिक, वी आर गोइंग टू पिक ओनली द आउटकम्स which are having 1 head and 1 tail. So how many outcomes are there which have 1 head and 1 tail? There are only 2 outcomes. First is what, ht, and second is what, th. That's all. बस इतने ही आउटकम्स हमारे पास है, जिनके पास सिर्फ क्या है, एक हेड एंड एक टेल है ना। तो अगर मुझे एन ऑफ एस लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स अगर लिखने हैं, तो एन ऑफ एस क्या लिखूंगी मैं, 4, एंड एन ऑफ ए अगर हमें लिखना है तो एन ऑफ ए क्या लिखेंगे हम, 2। इतना लिखो। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम लोग बताओगे मुझे आंसर, इफ यू ऑल रिमेम्बर द जोक। ओके ओके ओके, ऑलराइट, रिकॉर्ड कर रहे हैं अपन, ठीक है। जब भी वो नोट करने का पार्ट रहता है ना, बस उसी वक्त में रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, क्योंकि वो फालतू का रिकॉर्ड हो जाता है, वो लैग पीरियड, वो आइडल पीरियड। ओके, दैट इज व्हाई आई पुट इट ऑफ। चलो अब इवेंट बी को अपन डिफाइन कर रहे हैं, गेटिंग 2 heads। चलो बोलो क्या क्या आएगा इसमें, 2 heads, 2 heads चाहिए हमें, है ना। एक ही आउटकम है ऐसा जो मुझे 2 हेड्स देगा, करेक्ट। कौन सा आउटकम है ऐसा जो मुझे 2 हेड्स देगा, इट इज ओनली दिस वन व्हिच इज एच एच, है ना। सो यस, टेल मी व्हाट इज एन ऑफ बी, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर इन बी, ओनली 1 outcome is there inside B. Sharvai, understood? Good. चलो इवेंट सी, अभी इवेंट सी के बाद थोड़ी डिफिकल्टी आने वाली है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। गेटिंग 2 tails। चलो बताओ सी में क्या क्या आएगा, गुड, सही आंसर आ रहे हैं, गुड। गेटिंग 2 tails,
ओके, कैपिटल टी लिखना है हमें हमेशा। विद चैट बॉक्स में इट्स ओके स्मॉल टी, बट एग्जाम में लिखते वक्त कैपिटल टी लिखना है ना। 2 टेल्स। ओके, सो एन ऑफ सी क्या होगा फिर अपने पास? ओनली 1। ऑल राइट, ओके, लिख लो फटाफट। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट। ओके, नाउ लिटिल बिट डिफिकल्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी। चलो पहले इतना लिखो, 2 इवेंट्स लिख लो, इवेंट बी एंड इवेंट सी। Done with writing? ओके, चलो अब थोड़ा सा 1 लेवल अप। इवेंट डी, गेटिंग at least 1 हेड। ध्यान दो अच्छे से। एटलीस्ट मतलब क्या होता है? यस, एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एटलीस्ट वर्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कम से कम, है ना। इसका अगर इंग्लिश सिनोनिम चाहिए तो इट इज मिनिमम। मराठी में इसका मीनिंग चाहिए तो कमित कमी। खुश सब लोग? एटलीस्ट सपोज मैंने अनन्या को बोला अगर तूने होमवर्क नहीं किया तो तुझे कम से कम 2 चांटे मिलेंगे। मतलब मैं 2 चांटे भी मार सकती हूँ, 3 चांटे भी मार सकती हूँ, 4 भी मार सकती हूँ, 5 भी मार सकती हूँ। एम आई राइट? है ना। मैंने अनन्या को बोला अगर तूने होमवर्क नहीं किया तो तुझे कम से कम 2 चांटे लगाऊंगी। कम से कम 2 बोला ना मैंने, तो कम से कम एटलीस्ट 2, कम से कम 2 चांटे लगाऊंगी। इसका मतलब क्या हो गया? मैं 2 चांटे भी मार सकती हूँ, 3 चांटे भी मार सकती हूँ, 4 चांटे भी मार सकती हूँ। करेक्ट। अगर मनिंदर है सामने मेरे, अनन्या तो 2 चांटे लगते हैं उसको ना, मनिंदर है थोड़े कम करते हैं अपन उसको, ठीक है। अच्छा दीदी, मनिंदर है सामने, मैंने मनिंदर को बोला अगर तूने होमवर्क नहीं किया तो तुझे कम से कम 1 चांटा मिलेगा। कम से कम 1 चांटा मतलब 1 चांटा भी लग सकता है, 2 चांटे भी लग सकते हैं, 3 चांटे भी लग सकते हैं, 4 चांटे भी लग सकते हैं। कम से कम 1, कम से कम 1 चांटा मिलेगा, इसका मतलब 1 से ज्यादा। ओके, तो रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर वी से एटलीस्ट 1, ओके, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। व्हेनेवर वी से इसको दिमाग में ना फिट करना है अभी, ठीक है। इसको ये बिल्कुल जाना नहीं चाहिए दिमाग से। व्हेनेवर वी से एटलीस्ट 1, इसका मतलब क्या हो गया? 1 और मोर देन 1, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? 1 और मोर देन 1। अगर मैंने बोला एटलीस्ट 2, इसका मतलब क्या हो गया? 2 और मोर देन 2, है ना। अगर मैंने बोला एटलीस्ट 3, इसका मतलब क्या हो गया? 3 और मोर देन 3। अंडरस्टूड दिस पार्ट? कंफ्यूजन क्लियर है? इसको मस्त हाईलाइट करके रखो कहीं पे तो भी, नोटबुक में जरूरी है इसको हाईलाइट करना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम में। इसको हाईलाइट करके लिखो। चलो फटाफट, 2 मिनट में काम होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे आने वाले अपन, हैं अपन। डेंजर जोन है ये, रेड कलर के पेन से लिखो, गलती हो जाती है यहाँ पे। यस, डन विद राइटिंग? दीदी हाँ
बोलो, कुछ डाउट हो तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एटलीस्ट वन का मीनिंग समझ में आया। अनन्या और मनिंदर का एग्जाम्पल दिमाग में रखो। अनन्या को कम से कम 2 चाटे लगेंगे, मतलब 2 3 4 5 6 कितने भी लग सकते हैं, है ना। और मनिंदर को कम से कम 1 चाटा लगेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 कितने भी लग सकते हैं। 0 चलेगा नहीं, चाटा ही नहीं हमारा, ऐसे नहीं चलेगा। तुम लोग बोलोगे आपने बोला था होमवर्क नहीं किया तो कम से कम 1 चाटा मिलेगा, आपने तो चाटा ही नहीं मारा, है ना, ऐसे बोलोगे ना तुम लोग। दीदी पण तू मारतच नाहीस ना. अच्छा, ए मला 2दा फटके म्हणालेत, काय काय बोलते. दैट इज डिफरेंट पार्ट। ऐसे अज्यूम करो कि कोई तो भी खड़ूस टीचर है तुम्हारे सामने, है ना। भांडते ना, भांड मग त्यांच्यासोबत. चलो डी। तो एटलीस्ट वन हेड मतलब क्या होगा, एक हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेंगे, 3 हेड चलेंगे क्या, 3 हेड है ही नहीं अपने पास तो कहां से चलेंगे। जब अपन कॉइन 2 बार टॉस करते हैं, जब अपन कॉइन 2 बार टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, है ना। तो मैक्सिमम मेरे पास 2 ही हेड्स है ना। मैंने बोला है कि एटलीस्ट वन, इसका मतलब होता है 1 या फिर 1 से ज्यादा। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम कितना भी ज्यादा जाओ, 10 तक नहीं जाना है हमें, हमारे पास 2 ही कॉइन्स है, 2 ही हेड्स आने वाले हैं। ओके, सो व्हेनेवर वी से एटलीस्ट वन हेड, मतलब क्या है, एक हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेंगे, 3 क्यों नहीं चल सकते यहाँ पे, बिकॉज हमने 2 ही कॉइन टॉस किए हैं। हमारे पास 2 ही हेड, 3 हेड्स कहां से आएंगे, 2 ही कॉइन्स है हमारे पास, 3 हेड्स आएंगे कहां, आएंगे कहां से, है ना। तो whenever we say at least one head, इसका मतलब एक हेड भी चलेगा, एक हेड चलेगा, या फिर 2 हेड्स भी चलेंगे। 3 हेड्स हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ 2 कॉइन टॉस किए हैं। यस, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं मैं, सब कुछ ध्यान से सुनो। Whenever I will be saying at least one head, एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, मैंने सारे लैंग्वेजेस में बोला, कम से कम, कमित कमी, मिनिमम, है ना। तो अनन्या का एग्जांपल, मनिंदर का एग्जांपल दिमाग में रखो। एटलीस्ट वन मतलब 1 या फिर 1 से ज्यादा, एटलीस्ट 2 मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा, एटलीस्ट 3 मतलब 3 या फिर 3 से ज्यादा। सो एटलीस्ट 1 की केस है ना यहाँ पे, सो 1 और मोर देन 1। ओके, सो एटलीस्ट 1, तो 1 हेड वाले कितने सिचुएशंस है, 1 हेड मतलब एच टी टी एच, मोर देन 1 भी चलेगा, हमें मोर देन 1 हेड भी चलेंगे, एक से ज्यादा भी चलेंगे ना। एटलीस्ट 1 मतलब एक हेड भी चलेगा, 2 हेड्स भी चलेंगे। तो एक हेड वाले कौन कौन है, पहले एच टी एंड टी एच, 2 हेड्स वाले कौन कौन है, एच एच। तो एन ऑफ डी क्या हो गया, बोलो फटाफट, हाउ मच इज एन ऑफ डी, 3, है ना। एन ऑफ डी क्या हो गया, 3। ऑलराइट, अब ऐसे ही तुम लोग मुझे इसका आंसर दोगे, पहले इवेंट डी को लिखो, फिर इवेंट ई का आंसर दे दो। गेटिंग एट लीस्ट वन टेल, चलो फटाफट चैट बॉक्स में आंसर करो। चलो, मनिंदर ने आंसर दिया, मनिंदर पे एग्जांपल है तो मनिंदर ने आंसर दिया, क्या बात है मनिंदर, सबसे पहला आंसर मनिंदर का आया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। अनन्या देख, तेरी वजह से सबको समझ में आया, देख अगर तू नहीं होती तो मैं किसका एग्जांपल लेती, फिर मुझे संस्कृति को पकड़ना पड़ता था, फिर संस्कृति को चाटे लगाने पड़ते थे फिर। हरीच आहे मी. चलो, गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल मतलब एक टेल भी चलेगा या फिर एक से ज्यादा टेल्स भी चलेंगे, है ना। तो एक टेल मतलब एच टी टी एच, एक से ज्यादा टेल्स मतलब टी टी।
ओके, एक टेल मतलब HT एंड TH, एक से ज्यादा टेल्स मतलब TT. शर्वरी सिर्फ TH बोला तुमने, HT भी आएगा उसमें. आपली मैत्रीण कुठे आहे आज? अनुष्का इज देयर. अनुष्का इज देयर, यस. ओके, सो गेटिंग एटलीस्ट वन टेल. एटलीस्ट वन मतलब वन टेल भी चलेगा, वन से ज्यादा टेल्स भी चलेंगे. सो वन टेल इज HT TH एंड एक से ज्यादा टेल्स मतलब TT, है ना? ऑलराइट, चलो लिखो फटाफट. डी एंड ई लिखा होगा, आगे बढ़ना है हमें अभी. तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना जरूरी है यहाँ पे. दीदी हाँ, खाली सॅम्पल स्पेस लिहिला. सॅम्पल स्पेस लिहायचं इथे का बरं? आणि परत सवय ठेवायची आता. दीदी Okay. नंबर सॅम्पल स्पेस. सॅम्पल स्पेसच आहे हा राणी. हा सॅम्पल स्पेस नाहीये का? तिला सॅम्पल स्पेस नाही म्हणायचंय. अच्छा, नंबर ऑफ एन ऑफ एस एन ऑफ इवेंट, ये बोलना है. सैम्पल स्पेस क्यों बोल रही फिर? चलो, इवेंट F, इट इज नॉट टिल Z. आदि डोंट वरी. चलो अब अगला ट्विस्ट. गेटिंग at most one head. Sorry, getting at most one head. चलो पहले मुझे एटमोस्ट की मीनिंग बताओ, क्या क्या होते हैं उसके मीनिंग्स. एटमोस्ट की मीनिंग्स क्या क्या होते हैं? कुछ अलग कलर से लिखते हैं अभी अपन इसको, ग्रीन कलर से लिखते हैं, ठीक है? एटमोस्ट कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गया. करेक्ट, एटमोस्ट का मीनिंग क्या हो गया? अब किसको चाटा खाना है? चलो, एटमोस्ट का मीनिंग क्या हो गया? मैक्सिमम, है ना? एटमोस्ट का मीनिंग क्या हो गया? मैक्सिमम मतलब यस, ज्यादा से ज्यादा. ऐसे लिखते हैं ना, मुझे हिंदी लिखते नहीं आता, मुझे बस बोलते आता है हिंदी. ऐसे लिखते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा. हो. मराठी आता है अच्छे से. मुझे हिंदी था नहीं, मुझे संस्कृत था, इस वजह से मुझे हिंदी नहीं आता. चलो, सो एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम. तो क्या हो जाएगा फिर? एटमोस्ट वन, इसका मतलब क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा एक. अभी मैंने अनन्या को बोला तुझे ज्यादा से ज्यादा एक ही गुलाब जामुन मिलेगा, मतलब वो दो मांग सकती है क्या? नहीं मांग सकती, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा एक ही गुलाब जामुन मिलेगा. ज्यादा से ज्यादा एक या फिर कुछ भी नहीं. एटमोस्ट वन का मीनिंग क्या होता है? एटमोस्ट वन का मीनिंग होता है वन और लेस देन वन. वन और लेस देन वन. अभी मनिंदर को दो दे देते गुलाब जामुन, है ना? मनिंदर को मैंने बोला तुझे ज्यादा से ज्यादा दो गुलाब जामुन मिलेंगे, मतलब मनिंदर को कितने गुलाब जामुन मिल सकते हैं? दो गुलाब जामुन मिल सकते हैं, एक गुलाब जामुन मिल सकता है, या फिर कुछ भी नहीं मिल सकता, है ना? तू तिला 2च देणार, तुझी फेवरेट स्टुडंट आहे ती. अच्छा, सो एटमोस्ट टू का मीनिंग क्या होता है? टू और लेस देन टू. लेस देन टू मतलब उसमें जीरो भी आता है, भूलना मत. लेस देन टू मतलब जीरो भी आता है. कोई होशियारी मत करो, -1 में मत जाओ. -1 गुलाब जामुन नहीं रहते कभी. ओके, जीरो तक ही रुक सकते हैं अपन. -1 गुलाब जामुन दे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? सो एटमोस्ट टू मतलब क्या होता है? टू या फिर लेस देन टू. ओके, एटमोस्ट थ्री का मीनिंग क्या हो जाएगा? थ्री और लेस देन थ्री. इसको भी डाल दो डेंजर जोन में, ये भी जरूरी है. ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ना,
इसको भी डाल दो डेंजर जोन में। ओके, इसको भी हमें समझना है अच्छे से। तो एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक गुलाब जामुन मिलेगा, मतलब एक या फिर एक से कम, 0 तक। ज्यादा से ज्यादा 2 गुलाब जामुन मिलेंगे, मतलब 2 या फिर 2 से कम, है ना। चलो, समझ में आया? लिखा सब लोगों ने या फिर लिख रहे हो अभी तक? ओके, तो हमारे केस में काय क्या बोला शिकवते उन्होंने? आहे? एटमोस्ट 1 हेड। हाँ अनन्या, समझ लक्षणा, एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड मतलब यस, ज्यादा से ज्यादा एक चलेगा, है ना। एटमोस्ट 1 मतलब 1 या फिर 1 से कम। तो 1 हेड वाले देखते हैं पहले कौन कौन है। 1 हेड वाले कौन कौन है? एच टी टी एच। 1 से कम मतलब 1 से कम मतलब 0। 0 हेड मतलब नो हेड। 0 हेड मतलब नो हेड। हेड ही नहीं आया, इसका मतलब कौन आया? दोनों टेल्स आए ना। हेड नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों टेल्स आए। सपोज मैंने बोला तुम्हारे ग्रुप में लड़के है ही नहीं, मतलब क्या है? सारी लड़कियां हैं। तो वैसे ही एग्जांपल है, तुम्हारे इसमें 0 हेड्स है। 0 हेड्स मतलब हेड है ही नहीं, मतलब सारे क्या है? टेल्स है। मैंने बोला तुम्हारी टीम में लड़के है ही नहीं, लड़के है ही नहीं मतलब सारी लड़कियां हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड मतलब एक या फिर एक से कम। तो एक से कम मतलब एच टी, एक या फिर एक से कम, तो एक हेड मतलब एच टी टी एच। एक से कम क्या होता है? 0 होता है। 0 हेड्स मतलब हेड आया ही नहीं, मतलब सारे टेल्स आए। एन ऑफ एफ क्या है फिर यहाँ पे? बोलो व्हाट इज एन ऑफ एफ? 3। अगला इवेंट करें, इवेंट जी, गेटिंग एटमोस्ट 1 टेल। चलो बोलो, तुम्हें आंसर करना है, ठीक है। Good. At most 1 tail is what? Yes, at most 1 tail. What is that? At most 1 tail means एक या फिर एक से कम. So 1 tail. 1 tail हो गया. एक से कम क्या होता है? 0. 0 tails मतलब दोनों हेड्स है. 0 tail मतलब दोनों हेड्स है ना. तो n of g क्या हो गया? n of g is what? 3. अब थोड़ा अलग पार्ट, ठीक है. अब थोड़ा हटके इवेंट लेते हैं. लास्ट इवेंट फॉर दिस, इवेंट एच. गेटिंग नो हेड, सॉरी नो हेड नको, गेटिंग 3 हेड्स. चलो बोलो, गेटिंग 3 हेड्स. ये एच कंफ्यूज कर रहा है, इसको अपन एच जे कर लेते हैं, ठीक है. वो हेड के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना. चलो इसको जे कर लेते हैं. गेटिंग 3 हेड्स, गेटिंग 3 हेड्स. एट मोस्ट, एट लीस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है. गेटिंग 3 हेड्स. अनिका, वेरी गुड आंसर, परफेक्ट. अभी तक सिर्फ अनिका का आंसर सही है. हमारे पास 2 कॉइन्स है ना रे.
हमारे पास 2 कॉइन्स है, 3 हेड्स कहाँ से आएंगे? तीसरा हेड आने के लिए कुछ चांस है क्या? कोई चांस नहीं है। तो तीसरा हेड मतलब उनको क्या चाहिए पता है? गेटिंग 3 हेड्स मतलब क्या चाहिए उनको? एच 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 चाहिए उनको। आ सकता है क्या एच एच एच? आ ही नहीं सकता, है ना? जब हम लोग बोलते हैं गेटिंग 2 हेड्स तो इसका मतलब क्या हो गया? एच एच हो गया। गेटिंग 3 हेड्स मतलब एच 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 हो गया। तो एच 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 जो है, यस पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं। हमारे पास 2 ही कॉइन्स है तो तीसरा एच आएगा कहां से? कहीं से भी नहीं आएगा, है ना? सो एन ऑफ जे इज व्हाट? 0. ऑलराइट, getting my point? Note it down fast. I will share new link and we are going to start with the practice set now. Okay? It is very important to read the question क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चन में पूछा रहता है सैंपल स्पेस लिखो, एन ऑफ एस लिखो, और तुम लोग सारे कभी कभी सैंपल स्पेस लिख लेते हो, एन ऑफ एस भूल जाते हो, कभी कभी इवेंट ए लिखते हो तो कभी कभी एन ऑफ ए भूल जाते हो। हम बिजनेसमैन है ना बड़े, हमें याद नहीं रहती ये सब चीजें, है ना? हमारा ध्यान कहीं और रहता है, हमें बाकी बहुत सारे काम रहते हैं, तो ऐसे हो जाता है। तो ऐसा मत करो, कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो राइट द सैंपल स्पेस, राइट द सैंपल स्पेस। क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रही हूं, बट हमें क्या क्या लिखना है उसका लिस्ट कर रही हूं मैं। राइट, फर्स्ट इज व्हाट? सैंपल स्पेस लिखना है हमें। सेकेंड, व्हाट दे हैव आस्क्ड? they have asked us to write number of sample points, मतलब n of s लिखना है हमें। what next they have asked? also write events a b c in the set form, events a b c in set form। and fourth में हमें लिखना है n of a, n of b, n of c। ओके, ये सब चीजें हमें लिखनी है। ऑलराइट, चलो अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सब क्वेश्चन अंडर दिस? वन डाई इज रोल्ड, वन डाई इज रोल्ड, एंड उन्होंने इवेंट दिया हुआ है। अभी अपन डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, ठीक है? वन डाई इज रोल्ड, तो सैंपल स्पेस, पहला क्वेश्चन के आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है हमें। सैंपल स्पेस S is equal to, बोलो तुम लोग चैट बॉक्स में आंसर करोगे। व्हेन वन डाई इज रोल्ड व्हाट शुड आई राइट? मैंने तुम लोग को टेबल बनाने को बोला था सैंपल स्पेसेस वाला, बोलो। मैंने बोला था थ्रू आउट द चैप्टर लगेगा। वन डाई इज रोल्ड, अनिका, अनिका क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। सैंपल स्पेस में क्या आएगा? अनुष्का, एन ऑफ एस इज नॉट आस्क्ड, एस इज आस्क्ड। क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑलराइट, सैंपल स्पेस इज डन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एन ऑफ एस, देयरफॉर एन ऑफ एस आई कैन राइट। व्हाट एन ऑफ एस आई कैन राइट? हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर? देयर आर 6 सैंपल पॉइंट्स, है ना? Die is rolled, so there are how many sample points? There are 6 sample points. अब अगला क्वेश्चन क्या है? इवेंट ए बोला है उन्होंने। व्हाट दे हैव सेड? इवेंट ए, व्हाट इज दैट? इवन नंबर ऑन अपर फेस, इवन नंबर ऑन अपर फेस। तो बोलो फिर ए में क्या क्या आएगा? इवन नंबर ऑन अपर फेस, बोलो फटाफट। इवन और सबको पता है, इवन नंबर मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में जो भी आते हैं, या फिर जो लोग 2 से डिविजिबल है ना? चलो इसको थोड़ा सा मैं लिख के देती हूँ, नोट करके तुम्हें साइड में, एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर स्टूडेंट्स। नोट, इवन नंबर क्या होता है? व्हाट इज इवन नंबर? नंबर डिविजिबल बाय 2, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो 2 का टेबल, है ना? सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक, you can also write it like table of 2, है ना? तो जो भी नंबर 2 के टेबल में आते हैं वो सारे क्या हो गए तुम्हारे? इवन नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 2 के टेबल में कौन कौन आता है?
1 2 3 4 5 6 में से 2 के टेबल में कौन कौन आता है? 2 4 6 है ना। इसके अलावा 2 का टेबल तो सबको आता है ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 एंड सो ऑन, है ना। 8 तो है नहीं अपने पास सिर्फ 6 तक है। तो बोलो फटाफट एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए इज व्हाट? एन ऑफ ए इज 3। सही है, 3 ही है ना उसमें, ए के अंदर 3 ही दिखाई दे रहे हैं मुझे, 3 के अलावा और कुछ फोर्थ नंबर नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ऑलराइट, लिखो चलो फटाफट, इतना इतना लिखो फास्ट। इवेंट बी हमें करना है अभी, इतना लिख के इवेंट बी का भी आंसर दे दो मुझे। इधर से लिखो ना, प्रैक्टिस सेट हेडिंग दे दो और सीधा क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जैसे लिखा है वैसे ही लिखो, ज्यादा चेंजेस मत करना। अंडरस्टूड? इवन नंबर ऑड नंबर जो भी 2 से डिविजिबल है वो इवन होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। ओके, सो इवेंट बी इज डन। नाउ इवेंट सी, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। अब ये प्राइम क्या चीज है? प्राइम क्या चीज होती है मुझे बताओ। सपोज मैंने 4 को लिया, ओके, ये अलग कलर के पेन से लिखते हैं, इसका क्वेश्चन से लेना देना तो है बट हमें उसको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, इसलिए मैं अलग कलर से लिखती हूँ। प्राइम नंबर का मीनिंग समझो, ठीक है। हमारे पास 2 तरीके के नंबर्स होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, आई मीन वैसे तो बहुत सारे नंबर्स है बट लेट्स से एक प्राइम है और एक कंपोजिट है। 4 कौन से नंबर से डिविजिबल है बोलो? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, खुद 4 से डिविजिबल है ना। 6 नंबर किससे डिविजिबल है बोलो? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल। डिविजिबल मतलब किसके टेबल में आता है वो, है ना। तो 1 के टेबल में आता, 2 के आता, 3 के आता, 6 के आता, है ना। तो लेकिन अभी तुम बात करो 5 की। 5 किससे डिविजिबल है? वो बस 2 ही टेबल्स में आता है, 1 एंड 5। तुम बात करो 3 की, वो किसके टेबल में आता है? 1 एंड 3 के, है ना। अभी तुम 18 की बात करो, 18 किसके टेबल में आता है? 18 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 18 के टेबल में आता है। बट 17 की बात करो, 17 सिर्फ 2 ही टेबल्स में आता है, 1 एंड 17। तो ये जो, सॉरी उल्टा लिखा क्या मैंने, सॉरी यहाँ पे कंपोजिट होना चाहिए और यहाँ पे प्राइम होना चाहिए, माय बैड। तो क्या समझ में आया फिर? जो इस तरीके के नंबर्स होते हैं ना, जो और किसी के टेबल में आते नहीं, वो अकेले रहना पसंद करता है, उनको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स मतलब यस, वो काफी सारे वो नंबर एंड वो खुद उसको छोड़ के उनके काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे 1 एंड 6 को छोड़ के उनके काफी सारे फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 1 एंड 18 को छोड़ के उनके काफी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे 1 एंड वो नंबर खुद, 1 एंड वो नंबर खुद, 1 एंड वो नंबर खुद, इसके अलावा कोई है क्या उसको संभालने वाला? कोई नहीं है। So these type of numbers come under what? Prime number. Okay. तो इवेंट सी है अपने पास, इवेंट सी है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्राइम नंबर्स। तो सी में क्या क्या आएगा? से नहीं होगा क्या? क्या हुआ? वो जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो 0 से नहीं क्या? इट्स नॉट 0 देखो समझ के चलो, 0 का टेबल ही कैसे बनेगा रे? मैंने टेबल की बात किया, मैंने कैसे बात की? टेबल की बात की। 0 का टेबल कैसे बनेगा? 0 1 जा 0, 0 2 जा भी 0 ही होगा, 0 3 जा भी 0 ही होगा, 0 4 जा भी 0 ही होगा, है ना। तो 0 के लिए ये नहीं देखना है, कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल ऐसा अपन कभी नहीं बोलते। देखो जैसे मान के चलो मैंने 4 इज डिविजिबल बाय 2 ऐसे बोला, इसका मतलब इसका आंसर कितना आया? 2 आया। जब भी मैंने बोला 6 इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब इसका आंसर कितना आया? 2 आया। जब भी मैंने बोला 18 इज डिविजिबल बाय 6, इसका मतलब इसका आंसर कितना आया? 3 आया।
लेकिन अगर मैंने बोला 4 is divisible by 0, can I say this? Can I say this? I cannot say this No. because this number itself is not defined. Whenever we get 0 in the denominator, that number is not defined. Okay, so it is neither prime nor composite. All right. 0 का डाउट सॉल्व हुआ तुम्हारा? Yes. किसने डाउट पूछा था? हाँ, हो दीदी। किसने डाउट पूछा था? हर्षना दीदी। अच्छा, हर्षना। हर्षना किधर है तू? गायब? हाँ, गायब किधर है? किधर गई तू? ऐसा मत करो यार, है ना? ऐसा नहीं करना है। रेगुलरली अटेंड करने क्लासेस। क्यों मिस कर रही थी क्लासेस? बोल। कल भी नहीं थी तू? दीदी काल होते मी। काल कुठे होतीस का तू? काल नव्हतीस तू. ओके, चलो ध्यान दो अभी. सो प्राइम नंबर ऑन अपर फेस. अभी सब लोगों ने ना यहाँ पे 1 भी आंसर दिया है. 1 के लिए भी ये रूल अलाउड नहीं है, बिकॉज अगर तुम 1 का देखोगे तो 1 खुद सभी जगह पे आ रहा है ना यार. 1 खुद सभी जगह पे आ रहा है, तो 1 के लिए अगर तुम फैक्टर्स ढूंढना चाहोगे तो 1 ही मिलेगा तुम्हें. 1 के अलावा और कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना? तो 1 के लिए भी ये चीज अलाउड नहीं है. सो व्हेनेवर दे आस्क यू द प्राइम नंबर, ऑलवेज रिमेंबर योर प्राइम नंबर शुड स्टार्ट फ्रॉम 2. It should never start from 0 or 1. Okay, 1 and 0 से start नहीं होना चाहिए. So 0 and 1 ये ऐसे नंबर है, they are what? Neither prime nor composite. Okay, तो अब क्या आएगा फिर अपने केस में? Yes, it is 3 and 5 and 2 भी आएगा, sorry, and it is going to be 2 also, है ना? 2 के भी तो उतने ही फैक्टर्स है. 2 का भी देखो, 2 को भी सर्च करो थोड़ा सा. 2 को भी अगर तुमने देखा तो 1 and 2, इसके अलावा कुछ और है? कोई नहीं है, है ना? तो सी में क्या क्या आएगा? प्राइम नंबर्स मतलब 2, 3, 5, बस इतने ही नंबर्स आएंगे. इसको रेड जोन में डालो, है ना? कॉन्सेप्ट है नहीं है? इसको डालो रेड जोन में. ये जो है, ये सब जो मैंने लिखा हुआ है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है कहानी. ये सारी कहानी एग्जाम में नहीं लिखनी है. इट इज नॉट नेसेसरी. ये तुम्हारे लिए लिखा है मैंने, तुम्हें समझ में आए इस वजह से. सो एन ऑफ सी क्या हो जाएगा फिर? 3. ओके, सो जब भी तुम प्राइम नंबर्स की बात करते हो तो हमें 2 चीजें समझनी है. कौन सी 2 चीजें समझनी है? प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं. एक तो वो नंबर खुद एंड 1, है ना? और दूसरी चीज तुम्हें ये समझनी है कि 1 is also neither prime nor composite and 0 is also neither prime nor composite. Even 0 is neither positive nor negative. ये भी है, neither positive nor negative. ये भी एक पॉइंट है. तो तुम्हारे प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट हो जाएंगे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है तुम्हारे पास? 2 है. रिमेंबर दिस थिंग. 2 is your smallest prime number. तो ये सब कहानी लिखनी है तो लिखो फटाफट. इवेंट सी भी कॉपी करो फास्ट, देन वी विल स्टॉप. अच्छा, इस सैटरडे को जैसे तुम्हारा ये हुआ था ना, साइंस का ओरल हुआ था ना, वैसे फिर से एक साइंस का ओरल होगा. जो भी राइट फ्रॉम द स्टार्ट तुम्हारा जो भी मतलब पूरा टॉपिक जो अपना कल तक पढ़ के होगा वो पूरा. एंड दूसरा होगा अपना मैथ्स का. कैसे एग्जाम होगा मैथ्स का भी? रिटन टेस्ट तो ऐसा नहीं ले सकते अपन, बट यस आई विल अनम्यूट एवरीवन 1 by 1 एंड फिर उसको 2 से 3 क्वेश्चंस में पूछूंगी. ओके, एंड वो क्या करने तुम्हें सॉल्व करने हैं और मुझे व्हाट्सएप पे भेजने हैं तुरंत. ठीक है, तुरंत व्हाट्सएप पे भेजने हैं मुझे. सो उससे क्या होगा कि मुझे समझ में आएगा कि तुम्हें एटलीस्ट अगर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया वो मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी. ओके, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, सॉल्विंग प्रैक्टिस के लिए मैं असाइनमेंट देने वाली हूँ, बट एग्जाम पर्पस के लिए, एग्जाम पर्पस से मैंने ये तरीका थोड़ा इस बार फॉलो किया है. ठीक है,